Dear children, this is the chapter number 11 and we are studying about the economic development and 5 years plans. In the previous video, we had studied about the importance of agriculture, the contribution of agriculture in economic development and different industries. So today we will read about the 5 years plans. In order to ensure systematic development, Government of India set up the Planning Commission in 1950. So far, the Commission has development 10 5 years plans and 3 annual plans. डेवलपमेंट हो किसी हमारी कंट्री का, इसके लिए गवर्नमेंट ने 5 years प्लान सेट किए हुए हैं. सबसे पहला जो प्लान था वो 1951 में बना. वो से 1951 से 1956 तक फॉलो किया गया. उसके बाद इसी तरह से 5 years प्लान्स बनाते गए. बीच में कभी 3 years प्लान्स ही बना, कभी 1 year में ही ब्रेक हो गया. तो इस तरह से प्लान्स बनते गए और जो कि अब तक इसमें मेंशन है 10 5 years प्लान्स. तो 10 ये पुरानी बुक है, प्रिंट पुराना है, इसलिए इसमें 10 5 years प्लान मेंशन किए गए हैं. एक्चुअली में अभी तक 2012 से 2017 का लास्ट 12 वाला 5 year प्लान था. तो अब तक के 12 5 year प्लान बन चुके हैं. प्लानिंग मीन्स टू मूव फॉरवर्ड इन फैसिलिटीज, टू फिक्स प्रायोरिटीज एंड टू अचीव एम्स एंड पर्पजेस. With the implementation of these, a lot of growth is seen in the agriculture, production and industries. At present, the Planning Commission is preparing the 11th 5 years plans 2007 to 2012. The planning has 3 aspects. अब यहाँ पर बताया गया है ये प्लानिंग क्या होती है, फैसिलिटीज़ कितनी है हमारे पास, उन फैसिलिटीज़ को बढ़ाना, जो प्रायोरिटीज़ उन्हें फिक्स करना और एम्स बनाना और उनको अचीव करने के लिए तैयारी करना, ये सारा एक प्लान कहलाता है. अब हमारा जो देश है इसमें 12 जैसे कि इस बुक में दिया है 10 5 years प्लान्स, लेकिन उसके बाद 2007 से 2012 तक 11 5 years प्लान्स, 11th 5 year प्लान बना और उसके बाद 2012 से 2017 तक 12th 5 year प्लान बना. तो इसमें हम 11th 5 year प्लान के बारे में पढ़ रहे हैं. So the planning 11th 5 year planning has 3 aspects: to fix developmental goals and set the priority, to make maximum use of the available resources. The produced goods and income earned by them should be distributed judicially. The aim of 5 years plans is to enhance development through planning. अब 11th 5 year प्लान में कुछ एस्पेक्ट 3 एस्पेक्ट प्लान किए गए थे. पहला तो ये है डेवलपमेंटल गोल्स को और प्रायोरिटी को फिक्स करना और उसके बाद जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस हों उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना. एक ये ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ कर लिया और यदि उसे दोबारा रिसाइकल करके यूज़ किया जा सकता है तो उसका यूज़ करना, ऐसा नहीं कि उसे फिर वेस्ट कर देना. और जो भी गुड्स और इनकम अर्न हो रही है, प्रोड्यूस हो रहा है, गुड्स और इनकम हो रही है, उसे जुडिशियली डिस्ट्रीब्यूट करना, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं करना. 5 year प्लान्स में ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया था 2007 से 2012 तक के प्लान में. और 2012 के बाद 2012 से 2017 तक का प्लान 12th नंबर का प्लान था, 5 year प्लान. नाउ किसान क्रेडिट कार्ड योजना. This yojana was started by the banks in 1998 to 99 to improve the economic condition of the farmers. A short-term least interest rate was made available to the farmers through this card. अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट की गई 1998 और 1999 में. यह फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप करने के लिए बैंक्स ने स्टार्ट की थी. इसमें शॉर्ट टर्म का बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फार्मर्स को यदि किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता और उस पर उन्हें लोन दिया जाता. By providing insurance for crops and risk factor for the farmers were further reduced insurance facilities available. और इसके साथ साथ किसानों को फसल पर इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई ताकि यदि उनको फसल में किसी प्रकार का नुकसान होता है तो फिर ये इंश्योरेंस के द्वारा वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं. नाउ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम.
To ensure the crop against natural calamities, rain below average rainfall, frost diseases, government started crop insurance scheme. In this scheme, if the crop is damaged, a fixed amount is given to the farmer to encourage agriculture. अब क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में क्या होता है कि यदि कोई नेचुरल परेशानी होती है, हैवी रेनफॉल हो जाता है या फ्रॉस्ट है, उस पाला पड़ जाता है या और भी दूसरी ओले हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों से यदि फसल को नुकसान होगा तो इस स्कीम के थ्रू जो भी नुकसान है किसानों का, जो भी फसल का नुकसान है, उसके बदले में उन्हें एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है ताकि एग्रीकल्चर को फिर से एनकरेज किया जा सके। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास कर रही है ताकि जो किसान हैं उनको यदि कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई कर सके और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सके, किसानों का एग्रीकल्चर से मन ना उचटे। और इसके लिए जैसे कि 11th 5 ईयर प्लान में 3 एस्पेक्ट को इंक्लूड किया गया था, जो कि 2007 से 2012 तक था। उसके बाद 2012 से 2017 तक भी एक 12th नंबर का 5 ईयर प्लान था। उसके एस्पेक्ट जो हैं वो भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें 11th 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन आंसर यदि आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो आपको लास्ट में 11th 5 ईयर प्लान के 3 एस्पेक्ट्स और 12th 5 ईयर प्लान के एस्पेक्ट, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में क्वेश्चन आंसर के बाद मेंशन करने हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली एंड केयरफुली. In the next video, we will discuss about the economic problems.